भाई साहब। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक ग्राउंड और जाके उड़ाऊंगा फर्स्ट फ्लाइट हमारे गॉगल्स के साथ, जिसमें प्रॉपर्ली उड़ाने की कोशिश करूंगा। अब देखते हैं उड़ा पाता हूँ या नहीं। ये रहा हमारा ड्रोन, पूरी तरीके से रेडी है। और एक जुगाड़, ये जो हमारे पास था, इसको हम इस टैब से कनेक्ट करेंगे और स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो कैप्चर करेंगे। बाकी ये भी रख लिया मैंने कि अगर इसके स्क्रू टाइट करने पड़े या लूज तो वहीं पे कर दूँ। अच्छा, वो वाली छोटी वाली। तो जो मेरा फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा भाई ख़तरनाक था, क्योंकि नॉर्मल ड्रोन और एफपीवी में बहुत डिफरेंस है। एंड अगर तुम कोई भी ड्रोन उड़ा रहे हो यूजिंग एफपीवी गॉगल, देन ट्रस्ट मी इट्स रियली डिफ़िकल्ट। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एफपीवी गॉगल्स में इतना डिफ़िकल्ट हो सकता है ड्रोन को उड़ाना। और यहाँ पे मैंने बहुत बार, कम से कम 3-4 बार क्रैश किया, बट हमारा ड्रोन बच गया। फ्रेम काफ़ी अच्छा निकला, इवन दो इट वॉज चीप। ये अभी क्रैश होने वाला था। यहाँ से मैंने टर्न ली तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मैं ऊपर तो उड़ा ले रहा था क्योंकि भाई फ्री स्पेस था, लेकिन लैंड नहीं करवा पा रहा था, स्पीड नहीं कंट्रोल हो रही थी। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि स्पीड कंट्रोल करने के लिए भाई सिंपल पीछे थोड़ा ले लो तो स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड दिस इज़ द फर्स्ट क्रैश। इसके बाद बहुत सारे ऐसे ही क्रैश हुए, बट जो भाई थ्रिल, जो मज़ा आया है ना, डर लगा लेकिन जो उड़ाने में मज़ा आया है वो भाई किसी और ड्रोन से कंपेयर नहीं कर सकते। बट ड्रोन बच गया हमारा। मुझे लगा था कि गया काम हो गया, क्योंकि मैं एक आरसी प्लेन भी बना चुका हूँ, उसको भी फर्स्ट फ्लाइट में मैंने पूरी तरीके से तोड़ दिया था। बट यहाँ मैं एफपीवी, वही तो बहुत जल्दी तभी बैटरी चली जाती है। बच गया ड्रोन, बस साइडों में थोड़ा वो लगा है घास। तो भाई आ गया उड़ा के। बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ ये ड्रोन, बट लकली बच गया है। मिट्टी पूरे में लग गई है। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये चश्मा पहना हूँ, ये हटा के उड़ाता हूँ तो जब ऊपर तो उड़ा ले रहा हूँ, बट जब नीचे आता हूँ तब डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो नीड प्रैक्टिस अ लॉट। आज था डे 1 प्रॉपर उड़ाने का। अब देखते हैं आगे। क्लिप थोड़ी ब्लर आई होगी क्योंकि वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, इसमें मैंने गोप्रो ये सब अभी नहीं लगाया और अच्छा नहीं लगाया, नहीं तो पक्का बुरा क्रैश वो भी होता। इस पर मैंने कुछ स्टिकर्स लगा दिए हैं, बताओ कैसा लग रहा है। अभी और आने वाले हैं इस पर। इसको खोल के इसकी धूल साफ़ करनी पड़ेगी। तो ऐसा कवर मैं सोच रहा हूँ साइडों में भी लगा दूँ, इससे डस्ट से बचेगा। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि जब मैं ड्रोन उड़ा रहा था तो मैं डायरेक्शन मुझे अपने होम की नहीं दिख रही थी और मैं कंफ्यूज हो गया था कि ऊपर से भाई मैं कहाँ से उड़ा रहा हूँ। तो उसके लिए आई ऑर्डर दिस इज़ GPS BN880, हमारा डायरेक्शन बताएगा। और ये 3D प्रिंटेड माउंट मैंने मंगाया है, बट ये छोटा था तो इसको काट के इस पर मैंने ये मोबाइल कवर लगा दिया है। होपफुली इट विल वर्क, लेट्स सी लेटर ऑन। और अभी मैं सोल्डर कर रहा हूँ ये, तो सोल्डर करके लगा दूँ। इसमें 5-6 वायर्स हैं, तो भाई इतने नाजुक वायर है, उसको काटना पड़ रहा है पहले। तो GPS यहाँ पे सोल्डर हो चुका है, ठीक है। इसमें 5 कनेक्शन थे बेसिकली। अब वो कनेक्शन का डायग्राम एक बार लगा दूंगा इफ़ एनीवन वांट, बट आई नो कि जो वीडियो देख रहे हैं उनको इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें। डर लगता है भाई आग ना लग जाए, कुछ गलत सोल्डर हो गया तो अब इस पे जाके लेट मी कनेक्ट। एंड अपने पोर्ट्स में हमें GPS का ऐड करना है, बट कौन सा था यार। यहाँ पे अगर ये देखोगे तो ये है R6, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे UART 6 में कनेक्ट करना है। GPS माउंट हो गया है एंड इट्स लुकिंग लाइक दिस। It's better upgraded version. I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa, whoa. But I think I'll be alright. 'Cause I'm not giving up, I'm not giving up. भाई साहब
चलता तो बहुत स्पीड में चल रहा है। आज उससे लड़ा नहीं ना, चश्मे से भी आज लैंड हो गया, बस हमें वही चाहिए था। मस्त लग रहा है यार, अपना वो वाला भी ड्रोन रख लेते हैं, भूल गए, इतना बढ़िया व्यू। तो यार इस बार मैं जो ड्रोन उड़ा के आया हूँ, ज़ीरो क्रैश, हमने गॉगल्स के साथ प्रॉपर लैंड भी करा लिया। आई नो बहुत बड़ी बात नहीं है जो लोग FPV उड़ाते हैं, बट जो एकदम नूब कह दो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो सक्सेसफुल। अब मैंने नेट पे देखा, जो मैंने GPS यूज़ किया है, इसको यूज़ करके मैं एल्टीट्यूड होल्ड भी कर सकता हूँ, जिससे हमारा ड्रोन एक डायरेक्शन में रुका रहेगा, जस्ट लाइक DJI FPV या नॉर्मल DJI के जो हमें ड्रोन्स आते हैं। उसके लिए हमें INAV की कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। सो वो मैंने कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी की है, ठीक है। वो मैंने अभी तक की नहीं दिखाया था बिकॉज आई फेल्ड, उसमें कुछ ना कुछ इशू हो गया है, बट स्टिल तुमको वो वाला पार्ट दिखा देता हूँ, माइट भी कुछ लोगों के लिए काम आए जो मुझे चैलेंजेस फेस किए हैं। मेरे पास था एक मैकबुक, नॉट विंडोज़ लैपटॉप, तो माइट भी इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सो हियर आर द क्लिप्स। तो मैं अभी अपने ड्रोन में बीटा फ्लाइट हटा के INAV की चीज़ें डाल रहा हूँ, बिकॉज आई एम न्यू टू FPV, और इसमें मैंने एक सेफ मोड मुझे डालना है जो कि है एल्टीट्यूड होल्ड। जब भी मेरा आसमान में थोड़ा अनसेफ मुझे लगे, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, तो उस मोड में मैं रखना चाहूँगा जो DJI के FPV और नॉर्मल ड्रोन की तरह होल्ड कर देगा किसी एल्टीट्यूड पे। और INAV की एक इशू बताऊँगा, अगर आपके पास मैक है तो भाई ये कुछ भी सेव करो, इस पर सेव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बार बार क्या करना पड़ रहा है, सेव एंड रिबूट करता हूँ, वापस सारी चीज़ें चली जाती हैं। सो अभी मैं उसका तरीका दिखाता हूँ। कोई भी चीज़ सेव एंड रिबूट करो तो ये प्लग को हटा दो, ठीक है, वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर से प्लग को लगाओ और इसमें ऊपर ऑप्शन आता है TTYL करके, तो ये रिबूट हो रहा है, हो गया। मैंने डिस्कनेक्ट किया, उसके बाद फिर से मैंने कनेक्ट किया, और अब यहाँ पे देखोगे तो ये हमें TTY वाला सिलेक्ट करना है, फिर कनेक्ट करना है। तो जो हमने चेंजेस सेव किए थे, लेट्स से हमने यहाँ पे पोर्ट्स में, यहाँ पे GPS में चेंज किया है 5760, तो अब आ गया। तो अब मैं मोड्स में जाऊँगा तो यहाँ पे होपफुली GPS मोड आएगा। ये क्या यार, ये सारे चेंजेस तो आए ही नहीं। लेट मी हैव अ लुक। फाइनली भाई, फाइनली सही हो गया। तो INAV में कॉन्फ़िगर करने के बाद मुझे कुछ इशू लग रहा है। अब पता नहीं क्या पता, ये बीटा फ्लाइट में मैंने टेस्ट ना किया हो। वो ये है कि जब मैं आर्म कर रहा हूँ अपने फ़्लाइट इसको, और थ्रॉटल थोड़ा सा भी ऊपर कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है इसमें। अब मुझे ये ध्यान नहीं कि ये बीटा फ्लाइट में मैंने ऐसे कैसे किया था। फिर इसमें थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद ही राइट लेफ़्ट वाला काम कर रहा है। ये तो गड़बड़ है। तो अब ये सब पता चलेगा आफ्टर टेस्ट, और ऐसा भी हो सकता है टूट जाए बिकॉज क्रैश हो जाए। सो लेट्स सी, होपफुली इट वोंट क्रैश, लेट्स सी। GPS का वेट, GPS कनेक्ट हो जाए, ये ऊपर जाएगा एकदम से। बच्चे भाई बंद कर दो। इसके जो आगे पीछे लेफ़्ट राइट का वो है पावर, उसको थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, उसमें प्रॉब्लम है। भाई साहब मेरा मुंह बच गया। इसके फुल आगे हमें पिच और रोल देना पड़ रहा है, उसके बाद आगे पीछे लेफ़्ट राइट जा रहा है। थ्रॉटल तो हल्का सा करो, ऊपर नीचे हो रहा है, वो सही है। भाई मेरा मुंह बच गया है। अभी इसमें सही करनी है, इसकी कोई ट्यूनिंग प्रॉब्लम आएगी, पता नहीं। तो जो मैंने अभी सेटिंग कुछ चेंजेस किए हैं इसके PID ट्यूनिंग में, अब मैं एक बैकअप ले लेता हूँ पूरे का। तो इसके लिए कमांड है डिफ ऑल, ये हमें इसके CLI जो कि कमांड प्रॉम्प्ट की तरह है, इसमें टाइप करना होगा
एंटर मारना होगा और ये सब आएगा, तो इसको सेव टू फाइल करना होगा और आप सेव कर दो जहाँ पे भी करना है। यार मैं हटा ही देता हूँ, ये क्या पता क्रैश हो जाए। बीटा फ्लाइट डाल दूँ क्या यार? अजीब सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, रिस्क नहीं लेना ना मुझे, इसलिए कर ही देता हूँ। वापस बीटा फ्लाइट डालते हैं भाई, हमें नहीं यूज़ कर पाएंगे पोजीशन होल्ड फीचर। अब तो कर दिया कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो भाई, मैं हल्का सा ये लेफ़्ट कर रहा हूँ तो लेफ़्ट जा रहा है, ऐसे इतना रिस्पॉन्सिव मुझे चाहिए था, उसमें ये सब नहीं हो रहा था। चलो यही यूज़ करते हैं अब। Cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. So I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. I'ma give it everything I got.